देखिए, एक बुजुर्ग ने कुत्ते से कहा कि देखो, तुम तो वैसे वफादार हो, लेकिन दो कमी तुम्हारे अंदर में है। दो कमी तुम्हारे अंदर में। क्या कमी है कुत्ते के अंदर में? जल्दी बोलिए। अरे बोलो भाई, कुत्ते में क्या कमी है? अरे कुत्ता जानते हैं ना, इधर इधर कुत्ता होता है नहीं बारसोई में। तो कुकुर को अल्लाह वाले ने कहा कि तुम तो वफादार हो, वफादार हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में दो कमी है। तो कुत्ते ने कहा कि क्या कमी है? कहा कि पहली कमी तो ये है, जब तुम पेशाब करते हो तो जमीन पर नहीं करते हो, दीवार में करते हो। बात सही कि गलत है? बोलिए। अरे बोलो भाई। कुत्ते को जमीन पर पेशाब करते हुए कभी आपने नहीं देखा होगा। वो जब भी, एक बार हमारी गाड़ी, 4 चक्का गाड़ी खड़ी थी, अच्छा ड्राइवर अभी पोछ पाँच के अच्छा से चमका करके, बेचारा वो ड्राइवर पसीना पोछे रहा था, उधर से ये कुत्ता आया और उठाया और पटा दिया जवाब। ओ कुत्ता दीवार में। वो बुजुर्ग कहने लगे, तुम्हारी पहली कमी यह है कि तुम दीवार में पेशाब करते हो। बोला अच्छा ठीक है, दूसरी कमी बताइए। तो उस बुजुर्ग अल्लाह वाले ने कहा, दूसरी कमी तुम्हारे अंदर में यह है कि कोई फकीर भीख मांगने के लिए बस्ती के अंदर में आ जाए तो तुम उसको देखकर भौंकने लगते हो। क्या बात सही है कि गलत है? बोलिए। अरे भाई, भौंकने लगते हो। और सुनो नौजवानों, कुत्ते ने क्या लाजवाब जवाब दिया। कुत्ते ने ऐसा जवाब दिया कि अल्लाह वाले वो बुजुर्ग हैरत में पड़ गए। कुत्ते ने कहा, अल्लाह वाले, मैं जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता हूं कि शायद यहां कोई अल्लाह का बंदा सजदा कर ले, नापाक ना हो जाए जमीन, इसलिए मैं जमीन पर पेशाब नहीं करता हूं। और दूसरी बात आपने कहा कि फकीर को देखकर मैं भौंकता हूं। मैं भौंकता इसलिए हूं कि वो अल्लाह को छोड़कर ये दुनिया वालों से मांग रहा है। क्या अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? भाई कमी है? वो अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के दर को छोड़कर, अल्लाह के दरवाजे को छोड़कर ये दूसरे के दरवाजे पे हाथ फैला रहा है, इसलिए मैं भौंकता हूं। और कुर्बान जाओ, कुत्ते से दो सबक मिली। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। जिसने जिंदगी दी, जिसने नेमत दी, जिसने लिबास पहनाया, जिसने इज्जत दी। और सुनो, एक दिन आएगा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? कि एक आदमी फजर के वक्त तहज्जुद पढ़ने के लिए घर से निकला। अभी तो लाइट है, बत्ती है, टॉर्च है। पहले जमाने में सिर्फ चराग होते थे, चराग, लाइट बत्ती सबका, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। ये नमाजी घर से निकला नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद दूर है, और जैसे ही कुछ दूर गया, ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़े खराब हो गए। कपड़े खराब हो गए तो घर लौट कर आया। बोला क्या? कपड़ा बदला और गुसल किया, और गुसल करने के बाद दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला, और मस्जिद के लिए निकला, फिर दोबारा ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर कपड़ा खराब, फिर घर आया, फिर नहाया, फिर कपड़ा बदला। अब तीसरी मर्तबा मस्जिद के लिए जा रहा था, तो दरवाजे से जैसे ही घर से निकला तो एक आदमी चराग लेकर दरवाजे में खड़ा था। कैसी भी? बोला कौन है? चलिए पहले मस्जिद चलिए। और चराग दिखाते हुए उसको मस्जिद पहुंचाया। वो अल्लाह का बंदा जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ा, ये चराग लेकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा, और नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला, फिर चराग की रोशनी में उसको घर के दरवाजे तक पहुंचाया। तो नमाजी ने पूछा कि भाई, तुमने मेरे साथ बड़ा एहसान किया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम है शैतान। बोले शैतान? बोला कि हाँ, हम शैतान हैं। बोला अरे अल्लाह का बंदा, शैतान तो नमाज से रोकता है, लेकिन तुम मेरी रहनुमाई किए, चराग की रोशनी में तुम मस्जिद तक पहुंचाए, तुमने हम वहां से निकले, वहां से घर पहुंचाया, इसकी वजह क्या है? तो शैतान बोला कि हजरत देखिए, पहली मर्तबा आप घर से निकले, बोला हाँ, ठोकर लगी, गिरे, बोला हाँ, फिर आप घर आए, जैसे आपको पहली मर्तबा ठोकर लगी, गिरे, उठे, अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। दूसरी मर्तबा आपको ठोकर लगी, आप फिर गिर करके खड़े हुए,
अल्लाह ने आपके घर वालों की, खानदानों की गुनाहों को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा इसलिए आपको हम गिरने नहीं दिए, चराग की रोशनी दिखाते रहे। हमको डर था कि तीसरी मर्तबा कहीं आप गिर गए तो कहीं अल्लाह पूरे सिराज मुनि के लोगों के गुनाहों को माफ ना कर दे, इसलिए आप नमाजें पढ़ ली। ओहो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो सुनो, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, और कुर्बान जाओ कुर्बान जाओ। नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस जमीन से आसमान पे बुलाया। आखिर कोई तो वजह है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। कुर्बान जाओ, लौटने लगे। अच्छा अर्श कहाँ है? बताओ भाई, अर्श कहाँ है? देखो, पहला जमीन से लेकर पहला आसमान दूरी है कि नहीं? अरे बोलो भाई। हाय हाय हाय। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब हमारी जो है ना दूर की नजर बहुत कमजोर है। दूर की नजर, अरे बोलो भाई, दूर की नजर कमजोर है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आसमान की तरफ देखो, वो क्या है? बोला वो चांद है। बोला देख तो रहे हो, आपका वो फरिश्ता को देखोगे? जमीन से लेकर पहले आसमान तक ओ कितनी दूरी है। पहले आसमान से फिर दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और कुर्बान जाओ 7 आसमान हैं। कितने आसमान हैं? अब 7 आसमान के बाद अब क्या है? सिदरतुल मुंतहा। और कुर्बान जाओ हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम वहीं पर जाके रुक गए। अब सिदरतुल मुंतहा के ऊपर वो अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का अर्श है। अर्श के बाद क्या है? ला मका की मंजिल है। और कुर्बान जाओ, लौटने लगे। और मेरी माँ बहनों सुनो, लौटने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, ये तोहफा लेते जाइए। या अल्लाह क्या तोहफा है? 50 वक्त की नमाज। कितनी नमाजें हैं? अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, अरे जोर से बोलिए ना। कै वक्त की नमाज मिली? 50 वक्त की नमाज। 50 टाइम का नमाज, 50 वक्त की नमाज मिली। लेके चल दिए। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से क्या तोहफा मिला? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, फिर भी वो लोग नहीं पढ़ पाते थे। ये 50 वक्त की नमाज है, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, अल्लाह के पास जाइए, कम करवाइए। गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिए, जाइए। कितनी रह गई भाई? अरे जल्दी बोलो भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? कहा कि मूसा 5। कहा कि एक बार और जाइए। और फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम किया। 9 बार गए, 9 पचे, अरे जोर से बोलिए, 9 बार गए, 5 नमाजें कम होती गई, 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी नमाजें कम हुई? कहा कि मूसा 45 वक्त की नमाज कम हो गई, 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह
एक बार और जाइए, एक बार और जाइए। आहा, आपने फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम करने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं क्या, एक बार आज चले गए तुमसे मिले को तुमसे। आपने फरमाया मूसा मुझे शर्म आ रही है, मैं अपने अल्लाह के पास में नमाज कम कराने के लिए अब नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना, मेरा अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज फर्ज की, मैंने कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। ए मेरे हबीब, मेरे महबूब, जो भी आपकी उम्मत, जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा। 5 पढ़ो, कितने वक्त के सवाब मिलेगा? जोर से बोलिए, 5 पढ़िए, कै वक्त की नमाज पर सवाब मिलेगा? ओ मेरी माँ बहनों, 5 नमाज पढ़े लो, 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब। 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब। मरने के बाद कब्र में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, रोजा रखने की इजाजत नहीं है, कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, और कुर्बान जाओ, वह मौका नहीं मिलेगा। जो करना है यहाँ करो, मरने के बाद फिर किसे मौका मिलेगा? नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज कोरे हो जावे, काम बाद में हो जाएगा, खाना बनाना बाद में बना लेंगे, रोटी बनानी बाद में बना लेंगे, और कुर्बान जाओ, पहले नमाज का वक्त हो गया है, पहले नमाज तो पढ़ लो। एक कमी और बता दूं, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है। हमने कहा अच्छा, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, नमाज पढ़ेगी। बोले नहीं पढ़ती है। हमने कहा कि तुम पढ़ते हो? बोला नहीं हम नहीं पढ़ते। तुम नहीं पढ़ते हो, अब मोगी को बोलोगे नमाज पढ़ने के लिए, वो नमाज पढ़ेगी? बेलने लगे माथा मारेगी कि पहले ती पढ़वा जानी, पहले मर्दों को पढ़ना होगा ना, पहले आप नमाजी बनो, फिर बीवी को बोलो, फिर बच्चों को बोलो। हम खुद क्या कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम मस्जिद से खुद दूर हैं, बीवी को कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए, बात असर नहीं करेगी। हम बेनमाजी हैं, बच्चा को बोलेंगे नमाज पढ़ने के लिए, बेटा बोलेगा बताइए बुढ़वा हो के नमाज नहीं पढ़ रहा, हमको बच्चा बोलता नमाज पढ़। मेरे बच्चों, नौजवानों, हाय हाय हाय, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। अच्छा एक बात बताइए, जोहर में 10 आदमी, जोहर में कितना आदमी है? अरे जल्दी बोलो ना भाई, 10 आदमी। जोहरे कत आदमी? अरे जोर से बोलो भाई, 10 आदमी। असर में 8 आदमी, मगरिब में 7 आदमी, इशा में 4 आदमी, फजर में ये को नहीं, ये गया कहां? ये कहां गया है? मुसलमान कहां गए? 4 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज है, जल्दी बोलो भाई। ओ एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़ लो। बोला आज कौन दिन छे? हम लोग कौन दिन छे? मंगल छे। बोले ना खाली में जुमा पढ़ो। ओ फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोले मोर बाप पढ़ो। बाप जन्नत में जाएगा, माँ जन्नत में जाएगी, और कुर्बान जाओ नौजवान हो, तुम जन्नत में नहीं जाएगा। ओहो, ये अफसोस का मकाम है। सुनो, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। जहां नमाजी होगा वहां अल्लाह की रहमत उतरेगी, जहां नमाजी होगा वहां बरकत होगी। एक बात याद रखना मेरी माँ बहनों, जब नमाज अजान, जब कान में अजान की आवाज टकराए, काम छोड़ देना, वजू बनाकर मुसल्ला लेकर बिछा कर बैठ जाना, सुनो अल्लाह के याद में लग जाना। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन
के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नाम अब्दुल गफ्फार है, खड़ा होके पेशाब करता है, अब बोलता हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाएगा? अरे बोलो भाई, नाम अब्दुल गफ्फार है, खड़ा होके पेशाब करता है, ये कोटम का नमाज नहीं पढ़ता, अब बोलता मैं जन्नत में जाऊंगा। जाती जन्नत जा। और मुसलमानों, नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज अदा करनी है इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? वादा करो मेरे बच्चों, पक्का वादा करना है इंशाअल्लाह। देखो ऐसा नहीं कि जलसा में आगे हाथ उठा दिए, पक्का वादा करना कि इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ऐ ज़माने के तलबगार नमाज़ी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाज़ी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाज़ी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाज़ी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाज़ी बन जा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। देखो हम ये नहीं कहते आप तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठ जाओ, कारोबार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, खेती बाड़ी छोड़ दो, नहीं नहीं, काम नहीं छोड़ना। तिजारत करते हो, कारोबार करते हो, जहां टाइम मिले वहां नमाज पढ़ लो। दुकान में वक्त मिला वही नमाज पढ़ लो, खेत में वक्त मिला खेत में नमाज पढ़ लो। हाँ, मोहल्ले में हो, अजान मस्जिद में हो रही है, जमात के साथ नमाज पढ़ो। औरतें अपने घर में नमाज पढ़े और कुर्बान जाओ, फिर देखना यहाँ भी अल्लाह का इनाम है। मरने के बाद अल्लाह जो इनाम देगा वो जन्नतुल फिरदौस होगा। इंशाअल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबका घर होगा। अरे बोलो भाई, घर है ना सबका? कोई ऐसा है जिसका घर ना हो? सबका घर है। अच्छा, यहाँ घर बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिसके पास घर ना हो अल्लाह उसका भी घर बना दे, इसलिए कि इस दुनिया में एक आशियाने की जरूरत है, सर छुपाने की जरूरत है। घर में बेटी है, घर में बीवी है, माँ है और बहन है, उनके सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों, कितना दिन रहना है यहाँ? कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल? 200 साल नहीं, कांटा नहीं जावे। अरे बोलो, कांटा जावे? कांटा 200 साल तक नहीं जावे। यहाँ तो 60, 70, 80 में चारपाई पकड़ लेता है। और ज्यादा बेटा को बोलिएगा, बेटा मोर तबियत बहुत खराब है, जल्दी हॉस्पिटल ले चल। बेटा अगर कटिहार लेके चला गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया पूर्णिया में, तो जमीन बेचनी पड़ेगी। अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया तो डॉक्टर आपको पहुंचा देगा, जा वही जाना आराम करो होती। और कुर्बान जाओ, कितने साल? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल यहाँ रहना है। मुसलमानों, यहाँ घर बना लिए, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, जो जैसा भी हो मकान बना लिया और कुर्बान जाओ। अब वहां कितने दिन रहना है? अरे बोलो भाई, हमेशा वहीं रहना है, वहां से नहीं आना। वहां से 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, और अरबों साल नहीं, खरबों साल नहीं, हमेशा हमेशा वहीं रहना है। तो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये बताओ, 60, 70, 80, 90 साल यहाँ रहना है। यहाँ कोठी बना लिया, बिल्डिंग बना ली, इमारत बना ली, और कुर्बान जाओ, सारे ऐशो इशरत के सामान इकट्ठे कर लिए। जहाँ हमेशा रहना है वहाँ क्या लेगा? वहाँ घर बनाएंगे। कितने लोग बनाओगे? इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है।
क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। अच्छा बताओ, दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, टिकट कितना दिन पहले बुक करवाते हैं? अरे बोलो भाई, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि सीट बुक हो जाए। जिस दिन मेरा सफर हो मुंबई का, टेंशन ना हो, मैंने 2 महीना पहले टिकट बनाया है। आएंगे, गाड़ी खड़ी होगी बारसोई स्टेशन में, चादर बिछाएंगे, एक चादर ओढ़ेंगे, सोकर चले जाएंगे। टीटी आएगी, वो जगाएगा, सर टिकट। आप मोबाइल निकालोगे, उसे दिखाओगे, टीटी देखेगा, सो जाओ सर, सो जाइए। टीटी समझ गया किसके पास टिकट है, ये कंफर्म टिकट है, इसी की सीट है, 2 महीना पहले टिकट बनाया। अच्छा, एक आदमी वो है, अच्छा बंबई जाना छे 2 महीना पहले, तो भाई टिकट बने लेनी, रो बना, काल 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 बने लो। कल भी गया, कल काल बने ले, बोला काल बने लो। अरे मैं टाइम छे ना, अभी 2 महीना छे, 2 महीना छे, और कुर्बान जाओ, वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, आखिर अब कल सफर करना, अब करना की है? बोला अच्छा जनरल टिकट ले लूं, सीटों तो है जावे, ट्रेनों तो है जावे मिला। ओ जनरल टिकट लेकर बताओ, स्लीपर में जाकर सोएगा, एसी में जाकर सोएगा, वो मार खाएगा कि नहीं खाएगा? बोलो, अरे बोलो भाई, वो किसी की सीट पे सो सकता है? एलाओ नहीं, वो जिसकी सीट है उसको छोड़ना पड़ेगा। एक जनरल बोगी में, देखिए जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, आप बैठ सकते हैं। बोले बात सही कि गलत? जल्दी बोलिए। बैठ सकते हैं, हाँ, सीट खाली है तो फिर सो जाइए, लेकिन आदमी आ गया तो आपको उठ के बैठना पड़ेगा। एक आदमी सोया हुआ था, गाड़ी खाली थी, अब वो किशनगंज से आ रहा था, गाड़ी खाली थी, सो गया जनरल सीट में। तो बारसोई में गाड़ी रुकी तो कुछ लोग चढ़े, तो बोला कि भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, बैठने दो। तो उसको बोला सोने वाला आदमी, तुम जानती हो हम कौन हैं? बोला रे बाबा, लगता कोई बदमाश है। बोला ठीक ठीक ठीक। वो आदमी दूसरे बोगी में चला गया, और दूसरे स्टेशन में गाड़ी रुकी, फिर कुछ लोग चढ़ा, वो भी बोला कि भाई उठो, जनरल बोगी है, बैठने दो। उसको भी बोला, ती जानो मी कैसी, लगता है कोई नेता होता है। बोला ठीक है, सोते जाती सोते। तीसरे स्टेशन में जब गाड़ी रुकी, फिर कुछ लोग चढ़े, तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई ये तो तरीका नहीं है, ये जनरल बोगी है, स्लीपर नहीं है, एसी नहीं है, आप उठ के बैठिए। तो उसको भी वही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? तो उसमें से एक आदमी टेटिया था, पूछिए लिया, कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला ठीक है, सो जाओ। मी बीमार जी। बोले तो सूते जाती है। अब बीमार को क्या बोलिए, कुछ बोलिएगा? बोले जब बीमारे हैं तो सो जाओ। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, और सुनो सुनो, ढेर चालाकी मत करो, अभी तो हम जवान हैं, ना जाने कितने नौजवान चले गए। और ढेर चालाकी मत करो, अभी तो हमारी उम्र 20-22 साल 25 साल है, अभी तो हमें अभी और जीना है। और कुर्बान जाओ, ना जाने कितने नौजवान चले गए। अभी तो 3 दिन पहले की बात है, 3 नौजवान स्पोर्ट डेट, जिसकी उम्र 18 से 22 साल, मोटरसाइकिल पे तीनों सवार जा रहा था, उधर से एक हाईवा आया और ऐसी टक्कर मारी, कुर्बान जाओ, तीनों नौजवान स्पोर्ट डेट हुए। मेरे बच्चों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये कब आंखें बंद हो जाए, कब सांसें रुक जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहां रह के वहां की तैयारी करना है, जहां हमेशा हमेशा रहना है। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। देखो, ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता। बोलिए बात सही कि गलत है? बोल जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोले भाई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक औरत एक मर्द परेशान है, गाड़ी 4 चक्का खड़ी है। ये नौजवान मोटरसाइकिल रोका, मोटरसाइकिल रोककर पूछा कि चाचा बहुत परेशान है, क्या बात, गाड़ी में क्या हुआ? बोला कि बेटा बहुत मुसीबत में हम लोग, ये गाड़ी की चाबी अंदर ही रह गई है,
गाड़ी लॉक हो गई। अब वो चाबी निकले तो गेट खोले तो हम लोग अंदर जाए। ये नौजवान बोला भाई इस मुसीबत घड़ी में साथ देना चाहिए। वो मोटरसाइकिल खड़ी किया, दिमाग लगाया नौजवान। वो जो 4 चक्के का शीशा जो है ना, शीशा का जो रबर होता है, वो नौजवान बोला कि मैं कुछ करूं। बोला कि हाँ बेटा, अगर तुम इस मुसीबत से निकाल दो तो बहुत। बोला अच्छा ठीक है, मैं दिमाग लगाता हूँ। रबर को खोला। रबर को खोलने के बाद थोड़ा सुराख हुआ। उस नौजवान के पास चंबुक था, वो मिस्त्री था। एक चंबुक धागा में लगाकर अंदर डाला, चाबी में सटा, चाबी को खींचा, चाबी निकल गई। चाबी निकल गई, दरवाजा खुला। ये दोनों खुश हो गए। तो ये नौजवान कहा कि चाचा आप खुश है ना? बोला हाँ खुश है बेटा, जा। ये नौजवान जैसे ही निकलने लगा तो गाड़ी वाला अपनी बीवी से बोला बहुत चालाक नौजवान है। तो बीवी बोली चेहरे से लग रहा है पक्का चोर है। भलाई का जमाना नहीं है, भलाई का जमाना है भाई, भलाई किया है भाई। और ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया क्या कर रहा है भाई? ये दुनिया है। इसलिए मेरे बच्चों, ढेर चालाकी नहीं, ढेर होशियारी नहीं। देखो एक बात याद रखो, ज्यादा जो चालाकी, ढेर होशियारी जो करना यही कर लो, मरने के बाद चलेगी। अरे बोलो भाई, चालाकी चलेगी, होशियारी चलेगी, झूठ चलेगी, ओ मक्कारी अल्लाह के सामने नहीं चलेगी। अल्लाह तो कहता है लियौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह कहता है हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह मुंह पे मुहर होगा, कौन बोलेगा? अल्लाह कहेगा ए बाबू माइक को ठीक करो, क्या हो गया? अल्लाह कहेगा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, ये तुम्हारी आंखें बोलेगी, ये तुम्हारा कान बोलेगा, ये तुम्हारा पैर गवाही देगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। देर चला कि नहीं? एक आदमी बारसोई स्टेशन में गाड़ी में बैठा, पटना जाना था, पटने वाली ट्रेन में। तो रात का समय है, लाइट भी कम है, बहुत भीड़, जनरल बोगी में बहुत भीड़। आदमी था चालाक होशियार, सोचा कि यहाँ दिमाग चलाना होगा, अगर दिमाग नहीं चलाएंगे तो हम पटना नहीं पहुंच पाएंगे। खड़े खड़ा पटना कैसे जाएंगे? तो चिल्लाया सांप सांप सांप, हरकम मच गया डिब्बे के अंदर में। तो एक एक आदमी अब उतर के भागने लगा, भाई जान बच जाएगा, कल पटना चले जाएंगे। कोई खिड़की से कूद रहा, कोई दरवाजा से कूद रहा, सारा डिब्बा खाली हो गया और एक भी आदमी नहीं, पूरी सीटें खाली। ये नौजवान बड़ा खुश हुआ और चादर बिछाया, चादर बिछा कर एक चादर ओढ़कर सो गया। वो सोचा कि अब तो पटना पहुंच जाएंगे। और कुर्बान जाओ, सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई चाय पी लो। इन्होंने चाय वाले को बोला भाई इधर आओ, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? बोला पटना, ये तो बारसोई स्टेशन है। बोला भाई बारसोई, भाई हम रात में पटने वाली ट्रेन में चढ़े थे। बोला हजरत ट्रेन सही पकड़े थे आप, लेकिन एक आदमी सांप देख लिया था, इसीलिए कोई भी आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है, इसलिए वहां से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को छांट कर बारसोई में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ।